Welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड एंड एग्जैक्टली उस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा. उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके कनेक्शन में ब्लॉकेज का रीज़न क्या है. ठीक है, अगर आप कोई भी कनेक्शन में है, कोई भी रिलेशनशिप में है, आपकी लव लाइफ में आपका कोई कनेक्शन होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, सिचुएशनशिप होना चाहिए. सो वाई देयर इज़ ब्लॉकेज. अगर आप किसी पर्सन से इन्वॉल्व हैं तो तब आप ये पोर्शन देख सकते हैं, नहीं तो उसके बाद आप करियर पोर्शन देख सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर करियर पोर्शन. ठीक है, सो द पर्सन ऑन योर माइंड, देन वाई देयर इज ब्लॉकेज इन योर कनेक्शन एंड नेक्स्ट उसके बाद हम चेक करेंगे कि करियर पोर्शन में आपकी तरफ क्या आ सकता है. ओके, दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, ओके, लेट्स सी लिब्रा. जो भी पर्सन आपके माइंड में है एग्जैक्टली उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके. लेट्स सी लिब्रा, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके. यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो लिब्रा के माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके. यूनिवर्स लिब्रा के माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है. आई सी 111 इन दिस, लाइक जब रिकॉर्ड करते हैं ना तो यहाँ पर 111 आता है, तो यू कैन मैनिफेस्ट समथिंग इन योर लाइफ. ठीक है, या हो सकता है कि आपके पर्सन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन आपको सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट करें, कुछ ना कुछ उस पर्सन के माइंड में है रिगार्डिंग यू. ठीक है, लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड. ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स. सो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो भी ये पर्सन आपके माइंड में है, इस पर्सन की एग्जैक्ट एनर्जी में क्या दिख रहा है कि ये पर्सन ना बहुत समय से स्टक थे. ठीक है, बहुत समय से स्टक थे, कुछ मूवमेंट नहीं ले पा रहे थे आपकी तरफ. नाउ आई सी दिस पर्सन वांट्स टू रीच आउट. ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे डेफिनेटली कम्युनिकेट करना चाहते हैं. व्हाट इज़ दैट 4 ऑफ सोर्ड्स इन अ वर्ड्स. इज दैट 4 ऑफ सोर्ड्स. अगर बहुत समय से सिचुएशन में चेंज नहीं आ रहा था, किसी अदर सिचुएशन में स्टक थे, ठीक है, माइंड में देयर इज प्रॉब्लम्स इन योर रिलेशनशिप, अब मुझे लगता है ना कि ये पर्सन डेफिनेटली किसी सिचुएशन को, किसी स्टक एनर्जी को लेट गो करके, ठीक है, किसी सिचुएशन को लेट गो करके दिस पर्सन वांट्स टू रीच आउट टू यू. ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं. ये आपका कनेक्शन भी हो सकता है, ये कोई अदर कनेक्शन भी हो सकता है जहाँ पे इस पर्सन का इन्वॉल्वमेंट था, बट दिस इज रिप्रेजेंटिंग मी कि किसी स्टक सिचुएशन को ओवरकम करके आपकी तरफ आना और सिचुएशन को चेंज करना. व्हाट इज दैट 9 of swords in a verse. ठीक है, okay, yes, Hierophant card and with the Tower card. Okay, Tower card, Hierophant card, 6 of Wands and with the 8 of Wands. मुझे लगता है ये पर्सन रीच आउट करके आपको ये बताना चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे मैरिज चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी अगर आप मैरिड हो तो उस कनेक्शन में, उस सिचुएशन में ये पर्सन आपके साथ बदलाव करना चाहते हैं. सो दिस इज टोटली रिप्रेजेंटिंग कि जहाँ पे कोई पर्सन का इंटेंशन है टू वर्क थिंग्स आउट विद यू फॉर मैरिज और कमिटमेंट. ठीक है, 4 of Wands ऑन द बॉटम ऑफ द डेक ऑल्सो. तो येस, ये पर्सन आपकी तरफ आके आपको कोई न्यूज़ देना चाहते हैं रिलेटेड टू द सिचुएशन कि मुझे I want commitment with you, I want marriage with you, I want celebration with you, this kind of energy. Okay, let's see few more. Let's see few more. Okay, yes, there is 4 of Wands, the Queen of Cups and with the 7 of Chariot and with the Page of Swords. मैंने आपको बोला ना, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं. दिस पर्सन वांट्स टू नो यू, हाउ यू फील टुवर्ड्स दिस पर्सन. अगर आप इन कॉन्टैक्ट भी हो तो आप देखो कि अनएक्सपेक्टेड जेस्चर फ्रॉम दिस पर्सन, जहाँ पे अगर आप मैरिड तो ये पर्सन आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसे करेंगे जहाँ पर आपको लग सकता है कि दिस पर्सन इज शोइंग लव टू यू. ठीक है, और इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट तो उसमें भी ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि दिस पर्सन विल शो यू देयर ट्रू कलर्स और देयर ट्रू लव फॉर यू. ठीक है, येस, द मून कार्ड, द 9 of Pentacles एंड विद द 10 of Wands. अगर बहुत लंबे समय से ये पर्सन बहुत कुछ सफ़र कर रहे थे या फिर ऐसा था कि आपके कनेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा था, इस समय आप देखोगे कि यहाँ पे ना एक डुअल एनर्जीज जो थी, जो चीज़ें आपके लिए स्पेशली वर्क नहीं कर रही थी इस कनेक्शन में, वो हटते हुए दिख रही है. व्हाट्स दैट मून कार्ड. येस, एग्जैक्टली. तो मुझे लगता है ये पर्सन ना पहले समझ नहीं पा रहे थे इफ़ दे वांट यू, दे डोंट वांट यू, या कनेक्शन में स्टैग्नेंसी को कैसे हटाया जाए. इस समय पे आई सी देयर इज चेंज कमिंग इन द सिचुएशन. ये इनकी एनर्जी एटलीस्ट इंटेंशन में तो है टू वर्क थिंग्स आउट विद यू, टू रिलीज द ब्लॉकेज इन द सिचुएशन. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. लेट्स सी फ्यू मोर. येस, 5 of Swords, the Queen of Swords एंड विद दिस नाइट ऑफ कप्स एंड विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स. मुझे लगता है कि ये पर्सन शायद इसीलिए भी आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या फिर इसलिए भी ये चेंज नहीं आ पा रहा है यहाँ पे, बिकॉज दिस पर्सन फील्स हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दिस पर्सन. आप किस तरीके से सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करोगे, किस तरीके से सिचुएशन में चेंज लेके आओगे. ठीक है, व्हाट इज़ दैट क्वीन ऑफ सोर्ड्स. येस, एग्जैक्टली. मुझे लगता है यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि माइंड भी आप किसी और से इन्वॉल्व हो. ठीक है, या फिर दिस पर्सन फील्स लाइक कि ये पर्सन जानना चाहते हैं देयर इज इन्वॉल्वमेंट. अगर ये पास्ट पर्सन भी आपके, तो दिस पर्सन वांट्स टू नो यू कि क्या आप यू नो इन्वॉल्व हो किसी के साथ, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ. ठीक है, और दिस कुड बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन इफ़
एक्स्ट्रा मैरिटल, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो और इफ़ यू आर लूजिंग इंटरेस्ट इन टू दिस पर्सन, ठीक है, ऐसा भी कुछ मुझे दिख रहा है। सो येस, आई सी चेंज इन द सिचुएशन। डेफिनेटली ये पर्सन ना आपकी तरफ रीच आउट करना चाहते हैं। इफ़ दिस इज़ अ न्यू पर्सन, आई फील लाइक आने वाले टाइम पीरियड में एक अनएक्सपेक्टेड जेस्चर आप इस पर्सन की तरफ से देख पाओगे टू चेंज द सिचुएशन विद यू, ठीक है, सिचुएशन को चेंज करने के लिए, बदलाव करने के लिए, आपके साथ आउटकम फिक्स करने के लिए, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी देयर नेक्स्ट एक्शन। लेट्स सी देखते हैं लिब्रा, जो भी पर्सन आपके माइंड में, उस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, ठीक है। देयर इज 4 ऑफ कप्स एंड विद दिस क्वीन ऑफ वंस एंड विद दिस मैजिशियन एंड विद द 9 ऑफ कप्स। मुझे लगता है ये पर्सन ना मैनिफेस्ट डेफिनेटली कर रहे हैं। दिस कुड बी लाइक दे आर यूजिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है इफ़ दे आर नॉट यूजिंग एनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर एक बेटर कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें फिक्स कर पाएँ। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग मी रिग्रेट और गिल्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, माइट बी दे हैव डन समथिंग रॉन्ग विद यू, तो यहाँ पे गिल्ट और रिग्रेट की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है। लेट्स सी फ्यू मोर। ओके, देयर इज 9 ऑफ सोर्ड्स, द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस किंग ऑफ वंड्स एंड विद द 6 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अभी फ़िलहाल दिस पर्सन इज़ रिलीजिंग सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन देयर लाइफ, ठीक है। अगर कुछ सिचुएशंस थी, कुछ एनर्जीज थी जो इस पर्सन को सर्व नहीं कर रही थी बहुत लंबे समय से, दिस कुड बी फैमिली, दिस कुड बी अदर पर्सन, आई जस्ट डेफिनेटली फील दिस पर्सन वांट्स टू फिक्स समथिंग विद यू, ठीक है। ऐसा लगता है कोई चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली थी जिस पे ये पर्सन वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे, सिचुएशन चेंज नहीं कर पा रहे थे। अब सबसे बड़ा चेंज क्या दिख रहा है, दिस पर्सन इज चेंजिंग देयर इंटेंशन, और चीज़ों को वर्कआउट करने का इंटेंशन डेफिनेटली इस पर्सन का है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ब्लॉकेजेस को ओवरकम करना इस पर्सन का इंटेंशन है, ठीक है। लेट्स सी इस पर्सन का एक्शन तो अभी भी नहीं आया, एक्शन एनर्जी क्या है यहाँ पे देख तो रहा है, बट लेट्स सी डायरेक्ट एनर्जी, क्या एक्शन होगा इस पर्सन की तरफ से यूनिवर्स। यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द 9 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल ये पर्सन डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अदर सिचुएशंस इन्वॉल्व है। इफ दिस इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो चांसेस है कि यहाँ पे ये पर्सन की लाइफ में कुछ और चीज़ें भी हैं। इफ दिस इज लाइक न्यू कनेक्शन, पास्ट कनेक्शन, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, ठीक है, जिस वजह से मुझे लगता है कि सिचुएशन यहाँ पे बन नहीं सकती, ऐसा इस पर्सन को लगता है। सो आई सी दिस पर्सन इज रिलीजिंग सम सॉर्ट ऑफ ब्लॉकेज, ठीक है। कनेक्शन को बनाने के लिए इनका इंटेंशन यही है कि टू रिलीज ब्लॉकेज, और मुझे लगता है कि आपकी तरफ एक्शन आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, सिचुएशन में चेंज आएगा, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। दिस पर्सन विल ट्राई टू फिक्स समथिंग विद यू, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस 5 ऑफ कप्स। यस एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी स्टक एनर्जीज हैं वो ये पर्सन ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं, एंड दिस पर्सन विल रीच आउट टू यू। व्हाट इज दैट 3 ऑफ पेंटिकल्स? कोई ट्रुथ क्लैरिटी आपकी तरफ आने वाले टाइम पीरियड में आ सकती है। यस एग्जैक्टली, कोई ट्रुथ क्लैरिटी आ रही है। व्हाट इज दैट किंग ऑफ सोर्ड्स यूनिवर्स? व्हाट इज दैट किंग ऑफ सोर्ड्स? यस एग्जैक्टली, यस, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको कुछ कन्वे कर सकते हैं, कुछ चीज़ें बता सकते हैं, कुछ सिचुएशंस के बारे में, ठीक है। व्हाट इज दैट वर्ल्ड कार्ड यूनिवर्स? यस एग्जैक्टली, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो भी सिचुएशन, यहाँ पे एक ही एनर्जी बार बार रिपीटेड वे में आ रही है। इफ समथिंग इज ब्लॉकिंग योर कनेक्शन, आप देखोगे कि दिस पर्सन विल ट्राई टू फिक्स समथिंग विद यू, ठीक है। व्हाट इज दैट पेज ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स? व्हाट इज दैट पेज ऑफ पेंटिकल्स? यस एग्जैक्टली, 7 ऑफ चैरियट, जस्टिस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट्स दैट 5 ऑफ पेंटिकल्स? आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। यस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक्शन, आई सी एन एक्शन कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन, कम्युनिकेशन इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो यस, आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो टू फिक्स समथिंग विद दिस पर्सन, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा, जो भी आपका, मैंने आपको जो मेन टॉपिक बताया था वो मेन टॉपिक ये था कि वाई देयर इज स्टिल ब्लॉकेजेस इन योर कनेक्शन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपके कनेक्शन में ब्लॉकेज क्यों है, ठीक है, क्या है, क्यों है, क्या रीज़न है, ठीक है, आपके कनेक्शन में ब्लॉकेज होने का, ये चीज़ हम चेक करेंगे। लेट्स सी व्हाई देयर इज ब्लॉकेज इन योर कनेक्शन, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज लेट मी नो कि लिब्रा कलेक्टिव्स के कनेक्शन में ब्लॉकेज क्यों है यूनिवर्स, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज लेट मी नो लिब्रा कलेक्टिव्स के कनेक्शन में व्हाई देयर इज ब्लॉकेज, व्हाई देयर इज ब्लॉकेज, व्हाई देयर इज ब्लॉकेज। ओके, आ गया एक और। यूनिवर्स, प्लीज लेट मी नो लिब्रा कलेक्टिव्स के कनेक्शन में ब्लॉकेज क्यों है यूनिवर्स। यूनिवर्स, वाई देयर इज ब्लॉकेज लिब्रा कलेक्टिव्स के कनेक्शन में, अगर वो किसी लव लाइफ के एस्पेक्ट में स्टक है, सो वाई देयर इज ब्लॉकेज इन देयर कनेक्शन, ठीक है। लेट्स से देखते हैं वाई देयर इज ब्लॉकेज इन योर कनेक्शन। देखो, सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे कम्युनिटी का आया है, ठीक है।
सो माइट भी आप जिस भी सिचुएशन में डील कर रहे हैं, ठीक है, माइट भी आपके कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, कुछ इफ़ यू आर नॉट मैरिड टू दिस पर्सन, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए अगर आपकी मैरिज नहीं हो पाई है, सेपरेशन है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस हैं, जिस वजह से आपके कनेक्शन में एक्सेप्टेंस नहीं है। फिजिकल एस्पेक्ट्स में मैं आपको बताऊंगी, फिर देन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में भी बताऊंगी, ठीक है। सो यहाँ पे डेफिनेटली रीज़न क्या है कनेक्शन का वर्कआउट ना करने का, बिकॉज देयर इज़ कम्युनिटी, ठीक है, आपका रिलीजियस डिफरेंस है, ठीक है, आपका कम्युनिटी का डिफरेंस है, मुझे लगता है डेफिनेटली देयर इज़ डिफरेंस इन योर रेस कल्चर, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस वेल्दी मैन नंबर 13। येस एग्जैक्टली, मैंने बोला ना यहाँ पे आपका स्टेटस डिफरेंस भी हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू आर वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टेटस डिफरेंस भी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। एंड दिस कुड बी अ रीज़न ऑल्सो, ठीक है, देयर इज स्टेटस डिफरेंस, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस ऑफिशियल पर्सन, यूनिवर्स, व्हाट इज दैट ऑफिशियल पर्सन? स्टार कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। येस, मैंने आपको बोला ना कुछ स्टेटस डिफरेंस है, या फिर फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे डेफिनेटली वन पर्सन इज़ मैरिड, ठीक है, या फिर यू बोथ आर मैरिड, ठीक है, और चांसेस हैं कि यहाँ पे कनेक्शन को आगे ले जाना इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। और ये एक तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इंडिकेट करता है कि डेफिनेटली किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यू बोथ आर कमिटेड टू समवन एंड देयर इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये भी मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए देयर इज़ सोसाइटी मैटर्स, ठीक है, सोशल फैक्टर्स मैटर्स, ठीक है। व्हाट इज़ दैन मेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। सो माइट बी देयर इज इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम अ मेल पर्सन, ठीक है, लाइक इन योर कनेक्शन जो भी यहाँ में मेल पर्सन है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रीज़न है आई सी करियर ब्लॉकेज कि आप अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो पा रहे हो एंड द पर्सन यू आर डीलिंग विद, ठीक है, यहाँ पे चांसेस है कि उस पर्सन के साथ आपकी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो इफ़ यू आर मेल वॉचिंग दिस वीडियो, हो सकता है कि आपके करियर में भी थोड़े से ब्लॉकेज हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आई सी देयर माइट बी करियर ब्लॉकेज ऑल्सो, कुछ लोगों के लिए करियर ब्लॉकेज भी मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें वर्कआउट नहीं करें एंड दिस कुड बी अ रीज़न, ठीक है। ये मुझे थोड़ा सा ब्लॉकेज लग रहा है। लेट्स सी मेन एनर्जी निकालते हैं कि आपके कनेक्शन में करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है, एंड व्हाई देयर इज ब्लॉकेज इन योर कनेक्शन, ठीक है। यूनिवर्स के अकॉर्डिंग इस कनेक्शन में क्या ब्लॉकेज है, क्या लेसन्स आपको कवर करने हैं। सबसे पहले आपके कनेक्शन की करंट एनर्जी देखते हैं। व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी ऑफ योर कनेक्शन, आपके कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है। अगर आप करंट फीलिंग्स वाले को क्लेम करना चाहते हैं, सो यू कैन टाइप 111 इन द कमेंट सेक्शन टू क्लेम योर पर्सन्स करंट एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे 888 टाइप कर सकते हैं फॉर कनेक्शन स्टेबिलिटी, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको और एफर्मेशंस बताऊंगी। लेट्स सी, देखते हैं व्हाई। सबसे पहले देखेंगे योर करंट सिचुएशन, ठीक है, आपके करंट कनेक्शन में करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। सिचुएशनशिप है, करंट रिलेशनशिप है, उसमें क्या आपका आउटकम आ रहा है करंट एनर्जी में। Yes, there is Knight of Cups, the 7 of Chariot and with the Page of Pentacles and with the 4 of Pentacles। मैंने आपको बोला ना कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको एक नहीं होने दे रहे हैं। दिस कुड बी अ रीज़न। अनदर रीज़न आई एम जस्ट फाइंडिंग कि यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा पर्सनल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे लगता है जो मेन ब्लॉकेज आपका आ रहा है दिस इज़ पर्सनैलिटी क्लैश, और दिस कुड बी, इफ दिस इज़ नॉट पर्सनैलिटी क्लैश, अगर आप दोनों की बनती भी है तो मुझे लगता है कुछ लेसन्स वाली जर्नी आपकी कंप्लीट नहीं हुई। दिस कुड बी, यू नो, कहते हैं ना कि एक चीज़ में हम कहते हैं कि हमें लाइफ में डिसाइड करना होता है कि हमें क्या चाहिए। फॉर सम ऑफ यू आई डेफिनेटली फील आपको ये नहीं पता है कि आपको अपनी लाइफ में मेनली चाहिए क्या, ठीक है। इफ़ यू वांट करियर, इफ़ यू वांट मैरिज और इफ़ यू वांट बोथ द थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको ये डिसाइड करने को बोला जा रहा है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है एंड यू हैव मैनिफेस्टेड दिस कनेक्शन, ठीक है। सबसे सीधी बात है कि आपने ये चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं, ठीक है। यू हैव मैनिफेस्टेड दिस कनेक्शन, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को वर्कआउट करना चाह रहे हो, ठीक है। यू डोंट वांट टू फेस एनी डिफिकल्टी इन दिस कनेक्शन, ये भी मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको सिंपल ये कह रहा है, यू हैव टू डिसाइड। देखो, अगर आप इस कनेक्शन में आगे एंटर करोगे, देयर इज़ ब्लॉकेज, देयर इज़ प्रॉब्लम इन दिस कनेक्शन, और उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप इस कनेक्शन में चैलेंजेस को ओवरकम करे बिना आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज़। दिस इज़ लाइक डेस्टिनी, बट कहते हैं ना कि कई बार यू हैव द वे टू चेंज योर डेस्टिनी, ठीक है। आप किसी और को भी चूज़ कर सकते हो या फिर आप उस पाथ पे ना एंटर करके आगे बढ़ सकते हो किसी अदर सिचुएशन की तरफ, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहा है इस चीज़ को आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है। देयर इज़ ब्लॉकेजेस क्योंकि आपने अपना माइंड सेट नहीं करा है, ठीक है, कि आपको चाहिए क्या। चाहे तो आप इस सिचुएशन को लेट गो करके आगे बढ़ सकते हो कि ठीक है, दिस इज़ अप टू यू, ठीक है। इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन दिस, इफ़ यू वांट टू मूव ऑन, ठीक है।
तो मुझे लगता है डेफिनेटली अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यू जस्ट वांट टू सेटल इन योर लाइफ और आपको पता नहीं है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस कनेक्शन में, आपको ये बोला जा रहा है चॉइस इज योर्स, ठीक है। कुछ लोग इनसिक्योरिटी में है कि यू कांट मूव ऑन फ्रॉम दैट सिचुएशन, या फिर कुछ लोगों के लिए दिस इज़ लाइक कि आप अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हो एंड यू वांट रीयूनियन। तो आपको बोला जा रहा है मेक अ डिसीजन, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए आई सी यहाँ पे ना चेंजेस ये हैं कि आपको अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ेगी इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग अ पास्ट पर्सन, ठीक है। जो भी वे है, द वे यू आर डूइंग थिंग्स, वो थोड़ा अलग है। और कुछ लोगों को लिए बोला जा रहा है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मूव ऑन, ठीक है। आपको ये भी बोला जा रहा है कुछ लोगों को एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए रिपीटेड साइकिल इसलिए है क्योंकि आपका एंडिंग होना है, कुछ चैप्टर का एंडिंग होना है और उसके बाद एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में, कोई न्यू सोलमेट या न्यू कनेक्शन आएगा, ठीक है। और यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज इन योर लव लाइफ, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है क्योंकि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बेसिकली जिस पर्सन के साथ, उस पर्सन के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दिया गया है, ठीक है। ऐसा भी आपको बोला जा रहा है। सो दैट इज़ आई सी ब्लॉकेज, ठीक है। सो लेट्स सी फ्यूचर एस्पेक्ट में आपका क्या ब्लॉकेज आ सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। फ्यूचर एस्पेक्ट में करंटली आपको बोला जा रहा है डिसाइड, ठीक है। फ्यूचर एस्पेक्ट में आपके कनेक्शन में क्या ब्लॉकेज आ सकते हैं यूनिवर्स। फ्यूचर एस्पेक्ट में मैं आपको बोलूँ 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद 6 ऑफ वॉन्ड्स। अभी आपको बोला जा रहा है कि आपको वरी नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है इस कनेक्शन को लेके। वॉट एवर दैट इज हैपनिंग, इट्स हैपनिंग फॉर अ रीजन। डिसाइड योर सिचुएशन इफ़ यू एग्जैक्टली वांट समथिंग विद दिस पर्सन, या फिर आप चाहते ही नहीं हो कुछ, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है मेक अ वाइज डिसीजन, ठीक है। कि सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, कमिटमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि वही चीज़ फिर आ रही है कि यहाँ पे आपका ब्लॉकेज है कि आप अपना माइंड सेट नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ करते हो, एक स्टेबल पॉइंट पे नहीं रह पा रहे हो। या तो आप इन्वेस्ट करो, कंप्लीटली इन्वेस्ट करो, नहीं तो आप लेट गो करके आगे बढ़ सकते हो। बट डू नॉट होल्ड इनसिक्योरिटी, क्योंकि इनसिक्योरिटी आपके कनेक्शन को वर्कआउट नहीं होने देगी, ठीक है। आई सी देयर इज स्कोप इन दिस कनेक्शन, ठीक है। जिस भी कनेक्शन में आप हो उसमें स्कोप मुझे दिख रहा है, बट आपको अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने की ज़रूरत है। द वे यू आर डूइंग थिंग्स, द वे यू आर मैनिफेस्टिंग इन दिस कनेक्शन कि ऐसा कुछ हो, उसके लिए बदलाव आपके अंदर स्वयं होना चाहिए, ठीक है। बट येस आई कैन से कि वो फेज भी आएगा जब आप चेंज देखोगे। तो डिसाइड अबाउट योर कनेक्शन कि आपको इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। इफ़ यू कैन वेट फॉर दिस पर्सन, इफ़ यू कैन वेट फॉर द सिचुएशन, क्योंकि ये कनेक्शन डिलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइक दिस इज़ नॉट स्मूथ, बट हाँ चांसेस है कि इस कनेक्शन में आप एंड अप कर सकते हो, ठीक है। सो डिसाइड एंड देन मैनिफेस्ट, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। देन लिविंग द सिचुएशन, देन इन्वेस्टिंग इनटू दैट सिचुएशन, ऑन ऑफ दिख रहा है, ठीक है। तो उसको डिसाइड करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपने सर्कमस्टांसेस देखने की ज़रूरत है इफ़ यू कैन वर्क ऑन दिस, ठीक है। या फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि आप इस कनेक्शन में वर्कआउट करोगे इफ़ यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। तो आपको बोला जा रहा है क्लियर मैप क्रिएट करो, ठीक है, जस्ट फॉर योर सेल्फ, ठीक है। कि आप अपना डेडिकेशन पूरा दो। यू आर फीलिंग लाइक कि मैं डेडिकेट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट यूनिवर्स इज सेइंग स्वयं की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक आप देखो इन्वेस्ट करके, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि अभी यहाँ पे चीज़ें आपके साइड से भी ब्लॉक्ड हैं, यू हैव टू मेक अ डिसीजन, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। तो दिस इज़ अबाउट योर लव लाइफ, ये मुझे दिख रहा है आपके लव लाइफ के लिए। आप 888 टाइप कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन टू गेन स्टेबिलिटी इन योर रिलेशनशिप, ठीक है, ताकि आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी या सिचुएशनशिप में एक स्टेबिलिटी आ सके। जैसे मैंने आपको बोला है स्कोप है इस कनेक्शन में। और यू कैन टाइप आई अफर्म ऑल द पॉजिटिव शिफ्ट्स इन दिस रीडिंग और आई एम एक्सपेक्टिंग अ मेजर न्यू बिगनिंग इन माई लव लाइफ, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट अबाउट योर करियर। आप अपने करियर में लीब्रा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट इन योर करियर। सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन देखते हैं लीब्रा इन योर करियर। आपके करियर में करंट सिचुएशन क्या है लीब्रा। लेट्स सी लीब्रा व्हाई देयर इज ब्लॉकेज इन योर करंट सिचुएशन। आपके कनेक्शन में ओके कुछ लोगों के लिए मैं बोलना नहीं चाह रही थी बट ये आ गया है, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके करियर में ब्लॉकेज हो सकता है। लेट्स सी देख लेते हैं व्हाट इज योर करंट सिचुएशन। क्या कोई ब्लॉकेज है आपकी करंट सिचुएशन में करियर में। येस एग्जैक्टली 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ चैरियट एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को आप इनिशिएट कर रहे हो, कुछ चीज़ों पे डेफिनेटली वर्क करो, बट जितना पोटेंशियल आपके अंदर है, जितना रिजल्ट उसमें आना चाहिए उतना रिजल्ट मुझे दिख नहीं रहा है। लगता है कि कुछ चीज़ों पे आप वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हो, सिचुएशन को बदलने की कोशिश कर रहे हो, सिचुएशन में आउटकम लाने की कोशिश कर रहे हो, बट कहते हैं ना कई बार चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। दिस इज़ नॉट योर फेवरेबल टाइम, देयर इज़ नो डिवाइन इंटरवेंशन एट द करंट मोमेंट, ठीक है। कुछ लेसन्स आप कंप्लीशन में जा रहे हो। ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो अबाउट की चीज़ें वर्कआउट क्यों नहीं कर रही, यार क्या हो रहा है, क्या कमी है मेरे करियर में, क्या मैं कर रहा हूँ या क्या नहीं कर रहा हूँ। लाइक दिस इज़ योर एनर्जी, ठीक है।
बट मुझे लगता है ना आप जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हो, ठीक है, आपको लगता है कि वो सिचुएशन आपकी बैलेंस हो सकती है, ठीक है, बट अभी ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। मैंने आपको बोला ना मून की एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब हम ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं व्हाट टाइप ऑफ ब्लॉकेज यू हैव इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड। व्हाट इज दैट मून कार्ड यूनिवर्स? येस एग्जैक्टली 6 ऑफ कप्स है। मुझे लगता है ना, देखो पास्ट को एक्सेप्ट करो, ठीक है, पास्ट की स्ट्रैटेजीज को चेंज करो, चेंज योर स्ट्रैटेजी ऑफ डूइंग थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है, सेम पैटर्न्स को रिपीट नहीं करना जो भी आप पास्ट में करते थे। क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी, क्रिएट योर ओन वेज ऑफ डूइंग योर वर्क, ठीक है। आपको बोला जा रहा है पास्ट अप्रोच से निकल के न्यू सिचुएशन में एंटर करना है, पास्ट की चीज़ों में अटके हुए नहीं रहना, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई सी यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द पास्ट कि ये चीज़ आएगी, वो चीज़ आएगी। यूनिवर्स इज सेइंग एक्सप्लोर मोर, ठीक है, एक्सप्लोर मोर, फाइंड योर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है, और कुछ और चीज़ों से कनेक्ट करो, नई चीज़ों को फाइंड आउट करो। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। आपको बोला जा रहा है ना कि मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आपका यहाँ पे करियर पाथ ही डिसाइडेड नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है यू आर नॉट डिसाइडेड विद योर करियर पाथ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आउटकम क्या होगा सिचुएशन में, इफ़ यू कैन वर्क ऑन समथिंग, ठीक है, क्या कुछ चीज़ें वर्कआउट करेंगी कि नहीं करेंगी, आउटकम क्या होगा। तो आप ना एक रिस्क टेकिंग एनर्जी में नहीं हो। यूनिवर्स इज सेइंग कि you are becoming lazy but at the same time you want something but at the same time you are not decided about something, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा। सो यू आर टेकिंग योर टाइम। यूनिवर्स सेइंग कि आपको थोड़ा टाइम जा रहा है तो आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। गो विद द फ्लो इज़ गुड बट एटलीस्ट आगे के लिए एक्सप्लोर करो। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए यू आर वेटिंग ऑन समथिंग, ठीक है, येस एग्जैक्टली। आप जैसे ही वेटिंग जोन से निकल जाओगे एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज़, ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे ही आप वेटिंग जोन से निकलोगे यू आर चेंजिंग योर स्ट्रैटेजीज, यू आर वर्किंग ऑन समथिंग। आई सी जो भी मैनिफेस्ट करा था वो आपके सामने, ठीक है, दैट इज़ यूनिवर्स कॉल, ठीक है, दैट इज़ यूनिवर्सल कॉल एट द करंट मोमेंट कि ठीक है बदलाव लाओ, ठीक है, सिचुएशन को चेंज करो एंड यू कैन एक्सपेक्ट सम चेंजेस, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर फ्यूचर। आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द करियर। आई एम जस्ट गेटिंग 15 डेज इन माई माइंड, ठीक है, 15 दिन का बहुत टाइम पीरियड स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ठीक है, मेरे माइंड में 15 फ्लैश हुआ माइंड में, ठीक है, एंड आई हैव सीन 15, 21, 15, ठीक है। तो येस देखते हैं 15 डेज में क्या आ रहा है आपकी तरफ। व्हाट इज दैट 10 ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स, ओके, सो लेट्स सी व्हाट 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, व्हाट नेक्स्ट इन लिब्रास करियर, 10 ऑफ कप्स, 10 इज प्रोमिनेंट, ठीक है, 10 दिन बाद कुछ होगा आपकी लाइफ में। लेट्स सी फ्यू मोर, यस 5 ऑफ wands एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है जो भी ब्लॉकेज है ना, सबसे पहले जो भी ब्लॉकेज आपके करियर में आ रहा है उसको आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, उसकी जड़ तक जाते हुए दिख रहे हो। यू आर फाइंडिंग अ वे, यू फाइंडिंग द प्रॉब्लम कि मेरे करियर में प्रॉब्लम क्या है, मैं कहाँ दिक्कत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे क्या चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपका माइंड ब्लॉकेज खुल रहा है एंड यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक है। आने वाले टाइम पीरियड मुझे लगता है कि आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करने वाले हो, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ पे आपका फोकस रहेगा, ये करूँ वो करूँ, यहाँ करूँ कैसे करूँ, यू नो दैट इज़ योर कंसर्न। आप बहुत बिजी रहने वाले हो आने वाले टाइम पीरियड में, ठीक है। ऐसा होगा कि यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम कि यार ये करूँ वो करूँ क्या करूँ, ठीक है, लाइक दिस काइंड ऑफ एनर्जी। येस पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। आपके एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कोई मुझे दिखाई नहीं दे रही है इन द सिचुएशन कि आप कुछ सिचुएशन में कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट करो कि आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आए या फिर कोई चेंज आए। यू आर जस्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ऐसा मुझे लग रहा है। सो इस समय पे लग रहा है यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द सिचुएशन, आप जस्ट एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है। व्हाट इज़ दैट 5 ऑफ पेंटिकल्स, येस एग्जैक्टली। मैंने आपको बोलना आप खुद का ब्लॉकेज खुद निकाल रहे हो क्योंकि स्वयं से चीज़ें चेंज होती हैं एंड यू आर लर्निंग अ लेसन कि यार मैं तो अब तक बैठा था या बैठी थी कि लाइक यू नो कुछ चीज़ें मेरी तरफ आएंगी, बट आई सी लाइक यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है, यू आर वर्किंग हार्ड ऑन योर सेल्फ। व्हाट इज दैट पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। येस आप ना बहुत डेडिकेटेड होने वाले, दैट इज़ सो गुड, ठीक है। आप डेडिकेटेड दिख रहे हो मुझे करियर में, आप चीज़ों को बैलेंस करोगे ना, मुझे लगता है यू आर गेटिंग अ स्पिरिट कि मैं तो पास्ट में भी वर्कआउट करूँगा, करंट में भी करूँगा, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। सो आउटकम क्या होगा आपके करियर में। येस एग्जैक्टली हर्मिट कार्ड है, ओके नाइस। आप जिस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड है यू कैन एक्सपेक्ट सम चेंजेस, ठीक है। आपका ब्लॉकेज हटेगा, ठीक है, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, सिचुएशन बदल रही है, द वे यू आर डूइंग थिंग्स वो बहुत बदल रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि इन दिस टाइम आई सी कुछ चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं, ठीक है। इस समय पे मुझे लग रहा है कि आप अपने अप्रोच को खुद बदलने वाले हो, ठीक है। यू आर बट आउटकम देखते हैं आपके लिए कि फाइनल आउटकम क्या होगा नेक्स्ट 15 डेज़ का, क्योंकि 15 मुझे फ्लैश हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके लिए आउटकम क्या होगा इन द सिचुएशन। लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए आपका आउटकम क्या होगा इन द सिचुएशन। लेट्स सी बस नेक्स्ट 15 डेज़ में लिब्रा के करियर का आउटकम क्या होगा, लिब्रा कलेक्टिव्स के आउटकम 15 डेज में। येस द एस ऑफ कप्स एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 9 ऑफ सोर्ड्स। पहले तो आप स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, कंसिस्टेंसी की थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही है। व्हाट इज दैट 9 ऑफ सोर्ड्स इन अ वर्ड्स।
बहुत एंशियस हो आप, बिकॉज यू आर हैविंग लाइक लॉन्ग टर्म गोल्स, वो चीज़ पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो इस समय पे सबसे बड़ी बात है कि आपको थोड़ा सा होगा तो सही, देखो दिस इज़ नेचर, दिस इज़ लाइक यहाँ पे ऐसा होगा कि कोई चीज़ वर्कआउट नहीं होती तो डेफिनेटली स्ट्रेस होता है, बट उसको आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। एस ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वांड्स, व्हाट इज दैट, एस ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ, ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टिंग डायरेक्शन, ठीक है। अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही थी आपके करियर में, मुझे लगता है कि आपको एकदम से डायरेक्शन मिल जाएगी, एकदम से स्ट्रैटेजीज आपके लिए वर्कआउट करेंगी, एकदम से फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी तरफ आएगा। यू कैन एक्सपेक्ट फाइनेंशियल अबंडेंस कमिंग योर वे, ठीक है। अगर फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं आ रहा है, ब्लॉकेज तो डेफिनेटली हट रहा है। आप थोड़ा सा तो एक एनर्जेटिक बेस पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार चेंज तो आ रहा है, दिस इज लाइक अ स्मॉल चेंज बट दिस इज कमिंग इन माय फेवर, ठीक है। येस, एम्परर कार्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, प्रोजेक्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों पास्ट में रिटर्न बैक करते हुए दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रही हैं, ठीक है। व्हाट इज दैट, फाइव ऑफ वांड्स, थोड़ा ना मेहनत दिख रही है मुझे आने वाले टाइम पीरियड में, आई सी स्ट्रगल इन योर वर्क स्पेस। व्हाट इज दैट, फाइव ऑफ वांड्स, बहुत लंबे समय से जो स्ट्रगल चल रहा था ना, थोड़ा सा अभी भी रहेगा, ठीक है। ऐसा लगता है कि वो स्ट्रगल आपका थोड़ा रह सकता है, टू वर्क थ्रू समथिंग, आपको थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ सकती है, और आपको पता है कि उस चीज़ में जहाँ पे आप जाने वाले हो, दिस इज़ आस्किंग फॉर यू फॉर एफर्ट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा लगेगा आपको, थोड़ा सा प्रूव करने में लगेगा जहाँ पे भी आप जा रहे हो। व्हाट इज दैट, सेवन ऑफ चैरियट, बट आई सी गुड एनर्जीज, ठीक है। एटलीस्ट चीज़ें मुझे आपके फेवर में दिख रही है, आपको इस बहाने ना मतलब थोड़ा लग सकता है कि चलो यार एटलीस्ट आई एम गेटिंग बैलेंस इन द सिचुएशन, ठीक है। तो व्हाट इज दैट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हैंग पैन की एनर्जी निकल रही है, ठीक है। ब्लॉकेजेस निकल रहे हैं, सिर्फ इतना दिख रहा है कि चीज़ें रिसीव, अभी भी मुझे लगता है आपको प्रूव करने के लिए थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डिपेंडेंसी निकालनी पड़ेगी, पास्ट के सिचुएशन को लेट गो करना पड़ेगा। देयर माइट बी सम जजमेंट्स फ्रॉम पीपल, ठीक है, जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि वो तो देखो होना ही है, वो तो आपका चैलेंज, वो आपका लेसन है, ठीक है। तो कुछ लोगों की तरफ से इन्फ्लुएंस रहेगा आपके करियर साइड में, बट यू डोंट हैव टू गिव अप ऑन दैट सिचुएशन, क्योंकि दिस इज हैपनिंग फॉर अ पर्पस। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो पर्पस के लिए हो रही है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग, वो रीज़न से हो रहा है, पर्पस से हो रहा है, और वो होना ही है, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। सो आप अपने करियर के लिए टाइप कर सकते हैं 888 इन द कमेंट सेक्शन, 1010 फॉर कार्मिक कंप्लीशन, ठीक है। या तो आप टाइप कर सकते हैं 888 फॉर growth and stability in my career, or you can type 1010 for the completion, or 1515 for the divine intervention, okay. So this is for you Libra. I hope you love this reading. Hit the like button and subscribe guys, and let me know in the comment section आपको रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक होगा, वहाँ से जाके आप रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।